Hi, this is Eepsa here and हम कर रहे हैं हमने अभी किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट बी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, देखा था एल्केन्स में होता है एक टीचर को जाना पड़ता है, दूसरे टीचर को आना पड़ता है। Now let's do addition, which is quite different from substitution. उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था फनी सा कि देयर इज अ क्लास विच एग्जिस्ट्स फाइन, देयर इज अ कंपाउंड ठीक ठाक है, उसमें द टीचर हैज टू गो out of the class for some reason. Principal is calling, there's a function which has to happen, she has to do something, she's unwell, something. The teacher has to go. Now, and then the new teacher has to come. क्योंकि क्लास खाली नहीं रह सकती। बट इन एडिशन रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, टीचर्स हैं, सपोज इट्स अ ह्यूज क्लास, it's a huge class, 100 children. Now only 3-4 teachers. Do you think they can handle it? कर तो सकती हैं, ठीक है, the class will be there, थोड़ा सा शोर होगा मगर चल जाएगा। But if the principal decides कि मैं 2 नए टीचर और भेज देती हूँ, there were already 4, she sends 2 more teacher, will it not become better? मतलब थोड़ा सा क्लास में शोर कम हो जाएगा, थोड़ा सा टीचर्स के लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए भी आसान हो जाएगा समझना। तो अगर कमी है किसी चीज की, देयर इज शॉर्टेज ऑफ समथिंग एंड यू ऐड समथिंग, देन इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। दिस इज व्हाट हैपेंस इन addition reaction. There's a shortage of something and that's why we add certain other atoms there. We'll understand. The first thing I've written, it happens in alkenes and alkynes. Now, why only alkenes and alkynes is जो shortage की हम बात कर रहे हैं ना, that is the double bond and the triple bond. Alkene में double bond, alkyne में triple bond. ये दोनों तीनों बहुत weak होते हैं. Double bond is also weak, ट्रिपल बॉन्ड इज ऑल्सो वीक, मतलब उसमें बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, इट्स वेरी वीक। तो जैसे ही कोई नई टीचर आती है वो फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से आओ नई टीचर और हमें शांत करो। सो दीज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर वेरी वीक, दे ब्रेक इजीली एंड दे अलाउ न्यू टीचर्स टू कम इन so that the things are peaceful. So that is what is written. It happens in alkenes, alkynes. New atoms come, like I'm saying, new teachers come, new atoms come, नए एटम्स आ जाते हैं और क्लास के अंदर आ जाते हैं, वहाँ के एटम्स बढ़ जाते हैं, क्लास के टीचर्स बढ़ जाते हैं, कंपाउंड के एटम्स बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाई दिस हैपेंस इज कि एज वी सेड डबल बॉन्ड इज वेरी वीक, इट ब्रेक्स, फॉर्म्स सिंगल। सिंगल इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एक हट जाता है और सिंगल रह जाता है। ट्रिपल में भी एक हटा के आप 2 रह सकते हो, 2 हटा के 1 भी रह सकते हो। यू जस्ट वांट टू गो टू अ सिंगल बॉन्ड। इफ इट इज 3 यू कैन मेक इट 2 एंड देन यू कैन मेक इट 1। यू ऑलवेज टेंड टू गो 3 to 1 या फिर 2 to 1 एंड बस वो टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन एल्कीन फर्स्ट। एल्कीन ले लेते हैं पहले, छोटा सा एल्कीन ले लेते हैं समझने के लिए। C2H4, आई एम नॉट प्रूविंग, इट इज एन एल्कीन, 2N नजर आ रहा है, इट्स ईथीन। द स्मॉल स्ट्रक्चर इज CH2, double bond CH2 and that's it. Now you can see a double bond here. Double bond में एक bond बहुत weak है, बहुत। They want to send new atoms here so that there is peace, there is no chaos here. They want to send new atoms, break this bond, send new atoms. So let's see what happens in the reaction. ये तो हमारे पास है ही। I can also make it like the expanded form.
डबल बॉन्ड, this is C2H4 expanded form, ethene. Now, what they want to do? They want to break one of these bonds and make it a single bond. So we start with this. We start with CH2 ethene और हम इसके साथ new teacher डाल देते हैं. We add new atoms which are reactive. They should be reactive also. Strict भी होने चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई एकदम ऐसा टीचर आ जाए जो कुछ कहे ही नहीं. You need some strict teachers, some reactive elements. And what will happen? Because of this reactive element, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, ये एक गायब हो जाता है. दो थे ना, एक ही रह जाता है, एक टूट जाता है. बाकी चीजें तो रहेंगी वहीं पे, राइट? कार्बन्स नेवर चेंज. हाइड्रोजन्स अभी जितने हैं उतने रहेंगे. नाउ इसको क्या हुआ? इसके पास अभी सिर्फ 3 वैलेंसीज रह गई. फोर्थ सेटिस्फाई नहीं हुई, फोर्थ अभी एम्प्टी पड़ी है. इसके पास भी 3 वैलेंसीज ठीक है, फोर्थ इसकी एम्प्टी पड़ी है. यहाँ की हाइड्रोजन जा चुकी है. सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन था ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड था जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वैलेंसीज क्रिएट हो गई. और साथ में घूम रहा है एक Cl2 जो अभी ऐसे घूम रहा है. इट्स just roaming around like that. Now what will happen? Now what will happen is I'll have less space, so I'll have to make it. I want to make it there. Okay, let me try. So what happens is I'll make it a little small. H C C C C C. This is as it is. जो था. Correct. I can make it bigger also actually. C C H H H H. ये वो है जो एक डबल बॉन्ड टूटने से बच गया है, पर उसके साथ क्लोरीन घूम रही है अभी एम्प्टी. सो व्हाट इट डज इट, दिस क्लोरीन कम्स एंड स्टिक्स हियर. क्लोरीन इज रिएक्टिव, उसको कहीं ना कहीं जाना है, रिएक्शन करना है. और यहाँ पे कार्बन को चाहिए कुछ, उसकी वैलेंसीज खाली पड़ी है, तो क्लोरीन गोज एंड एड्स टू दिस इनकम्प्लीट कंपाउंड. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया, बॉन्ड टूटा, ऐड हो गया, कोई हाइड्रोजन गायब नहीं हुआ. नो टीचर वेंट अवे, नो हाइड्रोजन वेंट अवे. Only the bond broke, 2 new valencies were created, and chlorine got added. So that's why it's called addition reaction. If you want to write it in short, I can write it as CH2Cl and a single bond CH2Cl. That will be the new compound of addition. That's the expanded form, that's the short form. Let's quickly take one alkyne also. It will work in the similar manner. And मैंने 2 का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया है कि मुझे बहुत ज़्यादा कार्बन्स नहीं ड्रॉ करने पड़ जाए, नहीं तो और भी ले सकते थे हम. You can take 3, you can be butane, pentane, you can take anything. I'm just taking 2 so that clearly समझ आ जाए. Now this is what is the alkyne, ethyne. The structure, if I make, is here a triple bond. It's an alkyne and this, correct? इसका expanded structure is also very simple. ट्रिपल बॉन्ड तो हो गई कार्बन के बीच में, एक हाइड्रोजन इधर, C2H2. So this is basic alkyne, ethyne. अब इसका हमें एडिशन कराना है.
एडिशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है हमें, जो बहुत वीक है, जो टूटने को पहले से ही तैयार है. It's very fragile. It just wants to break and get new things. It's not happy. तो जैसे इस चीज को CH ट्रिपल बॉन्ड CH which is the alkyne we are starting with, जैसे इसको एक नया कोई रिएक्टिव चीज मिलती है, तो एज बिफोर एक बॉन्ड कम हो जाता है, और जब एक बॉन्ड कम होगा तो क्या होगा? कार्बन के पास एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक्स्ट्रा वैलेंसी, और साथ में घूम रहा होगा Cl2, वो अभी भी साथ में घूम रहा है. अब जहां यहाँ एक्स्ट्रा वैलेंसी क्रिएट हो गई है, वहां पे ये क्लोरीन आके ज्वाइन हो जाएगा CHCl, और let me write it here for clarity. And actually, then I'll have to change everything. Okay, CHCl and CHCl. So this is what is formed. ट्रिपल का डबल बॉन्ड हो गया ना. अब इस डबल का सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एड सम Cl2, मोर Cl2 ओवर इट, फिर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और बचेगा क्या? सिंगल बॉन्ड, एक H हियर, एक H हियर, एक Cl यहाँ पे पहले ही लग गया, एक Cl यहाँ पे लग गया, और अब एक नई वैलेंसी क्रिएट हो गई क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया. नई वैलेंसी क्रिएट होने से ये वाला क्लोरीन ज्वाइन हो गया. सो यू हैव CHCl2 single bond CHCl2. So the triple bond in some cases can just stop at double bond, or in some cases they can go on to single bond also. कुछ हटता नहीं है, सिर्फ नए एटम्स आ जाते हैं. क्लोरीन इज जस्ट एन एग्जाम्पल. यू कैन हैव अदर एलिमेंट्स आल्सो. यू कैन हैव हाइड्रोजन आल्सो. मतलब ये बॉन्ड तोड़ के आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो उसकी जगह. इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लोरीन, या क्लोरीन लेने की जगह अगर आप हाइड्रोजन ले लोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन से लग जाएंगे. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. सो आई होप एडिशन रिएक्शन इज क्लियर and nice. All right. Good luck.